बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या सुलूक किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। क्या उसने उनकी तदबीर को गलत नहीं कर दिया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, 2004 का पेपर है ये समर का और 0625 कोड है। टू बॉयज एक्स एंड वाई ईच हैव द सेम टोटल वेट एंड आर स्टैंडिंग ऑन द सॉफ्ट ग्राउंड। अच्छा, वेट इन दोनों का सेम, इट मीन्स के फोर्स दोनों सेम अप्लाई कर रहे हैं। जितनी फोर्स एक्स लगा रहा है उतनी ही फोर्स वाई लगा रहा है, लेकिन प्रेशर के हवाले से देखा जाए तो आपके पास प्रेशर किसका ज़्यादा हो जाएगा, वाई का प्रेशर कम होगा, एक्स का प्रेशर ज़्यादा होगा। इसकी रीज़न क्या है, रीज़न के साथ बात करें तो फिर रीज़न ये है कि प्रेशर जो है ना वो डिपेंड करता है एरिया पे भी। अब प्रेशर की इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। यू नो वेरी वेल, फोर्स आपके पास कांस्टेंट है, इसको मैं सर्कल में कर देता हूँ। सर्कल में करने का मतलब ये इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। जितनी फोर्स यहाँ पे ये अप्लाई कर रहा है उतनी ही फोर्स यहाँ पे ये अप्लाई कर रहा है, लेकिन एरिया जो है आपके पास वाई का वो ज़्यादा हो गया। वो बेड उस पर रैकेट्स के ऊपर उसने पाँव रखा हुआ है जिसकी वजह से एरिया ज़्यादा हो गया है और प्रेशर वाई का कम हो जाएगा और एक्स का ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि एक्स का प्रेशर ज़्यादा है। चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ और देखते हैं कि जी क्या होता है। अब प्रेशर अगर एक्स का ज़्यादा है तो बॉय मोर लाइकली टू सिंक, तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से एक्स ही नीचे जाएगा। बिल्कुल सही है, एक्स ही नीचे जाएगा और इसलिए इसके जाने की वजह से ये दो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो बिल्कुल पॉसिबल हो सकते हैं और ये वाले दो ऑप्शंस तो आपके हो ही नहीं सकते। ठीक है जी, क्योंकि बॉय मोर लाइकली टू सिंक है वो एक्स है। अब रीज़न इसके बिहाइंड क्या है कि प्रेशर जो है इसका सॉफ्ट ग्राउंड पे वो लार्जर है देन वाई से, तो आप समझ जाएं कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं तो हम बात करते हैं, ये एक पंप है। A student places his thumb firmly on the outlet of the bicycle pump to stop the air coming out. यहाँ पे उसने इस तरह से, आपने देखा होगा, प्रेस किया हुआ है होल जहाँ से एयर आ रही थी और वहाँ पे उसने होल्स को प्रेस करने के बाद उसको बंद कर दिया। लेकिन हो क्या रहा है, what happens to the pressure and to the volume of the trapped air as the pump handle is pushed in? अच्छा जी, अभी आपके सामने इसको मैं थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे कैप्चर करते हैं स्मार्ट सेलेक्ट से। यहाँ पर हम ये देखते हैं इसको, इतना पार्ट आपसे डिस्कस करते हैं इसमें। अच्छा जी, एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर ये जो आपके पास है जो ट्रैप्ड एयर है इनसाइड, इसमें वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, अंदर हिट कर रहे होंगे तो प्रेशर तो होगा कुछ ना कुछ। लेकिन जब हम इसको इनसाइड मूव करेंगे तो अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगा। लेट्स सपोज अब ये यहाँ पे आ चुका है मूव करके, ये आपके पास यहाँ पर आ चुका है दिस वन, तो अब वॉल्यूम अंदर कम हो गया है। वॉल्यूम कम होने की वजह से एयर तो उतनी ही थी, मॉलिक्यूल भी उतना ही थे, उनकी स्पीड भी वही है। स्पीड क्यों वही है, ये बात ज़रा जहन में रखिएगा कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये मॉलिक्यूल पहले हिट कर रहा था यहाँ से, लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल था, वो जा रहा था यहाँ तक आ रहा था पहले, लेकिन अब वही मॉलिक्यूल यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो पहले केस 1 में वो ज़्यादा कोलाइड करेगा या केस 2 में ज़्यादा कोलाइड करेगा। तो यकीनी तौर पे केस 2 में वो ज़्यादा कोलाइड करेगा, क्योंकि अब जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। एक मॉलिक्यूल अगर एक दफ़ा टकरा रहा था तो अब वो 2 दफ़ा टकराएगा, तो अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शंस पे चलते हैं, देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं जी। प्रेशर ज़्यादा हो जाना चाहिए, वॉल्यूम कम हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है इंक्रीज़ होगा प्रेशर, सी और डी हमारे पास होंगे और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अ बैलून इज इन्फ्लेटेड इन अ कोल्ड रूम व्हेन द रूम बिकम्स मच वार्मर। अब मच वार्मर का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। द बैलून बिकम्स लार्जर, बिल्कुल सही है, मॉलिक्यूल एक्सपैंड करते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उनकी तेजी के साथ वो मूव कर रहे होते हैं। तो हाउ डज द बिहेवियर ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स इन द बैलून एक्सप्लेन दिस। द मॉलिक्यूल्स बिकम लार्जर, हो ही नहीं सकता, मॉलिक्यूल्स तो लार्जर होते ही नहीं है, मॉलिक्यूल वेपोरेट भी नहीं हो रहे इसमें, तो बैलून के अंदर ही मौजूद हैं। द मॉलिक्यूल्स मूव मोर क्विकली, बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी ही बनता है। मॉलिक्यूल रिपेल ईच अदर, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती हैं, लेकिन रिपल्जन्स का अभी हमारे पास यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सच एस।
तो 15 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज द सी। 16 पे आ जाएं। 16 में आपके सामने टेम्परेचर टाइम ग्राफ दिया हुआ है। टेम्परेचर है वाई एक्सिस पे और टाइम है एक्स एक्सिस पे। A substance is heated at the steady rate, it changes from a solid to liquid and then to a gas. The graph shows how the temperature changes with the time. अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख लें, इसने ये पूछना चाह रहा है आपसे कि इसमें which part of the graph show a changes of the state taking place. जहां भी स्टेट में चेंज आता है वहां टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि जब स्टेट में चेंज आ रहा होता है तो जितनी भी एनर्जी कोई सॉलिड है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो बजाय इसके कि वो टेम्परेचर को इंक्रीज करे, वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को इंक्रीज करती है और उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पर देखने पी में तो टेम्परेचर में इंक्रीज आया, लेकिन फिर इतने पार्ट में जो मैंने मूव कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, मेरे पेन का कर्सर मूव कर रहा है, ये जो पार्ट है यहाँ पे इसमें कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है जी, ये मिसाल के तौर पे जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के ऊपर जो वैल्यू है वो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। फिर दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो गई है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई चेंज ऑफ स्टेट हुई है, यानी कि सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हुआ है। जब तक सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता, चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर में। जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस को इंक्रीज करने में यूज होती है, बजाय इसके कि वो टेम्परेचर इंक्रीज करे। ठीक है जी, फिर यहाँ से ये देख लें, अब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और दोबारा से फिर इतने पार्ट में किसी किस्म के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी एस में अब आपके पास वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है और उस वक्त तक टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा जब तक सारा लिक्विड वो गैस में चेंज नहीं हो जाता। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो इसमें दो ही पार्ट हैं जहां पे टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा और वहां पे स्टेट चेंज हो रही है, वो है क्यू और एस। ठीक है जी, ये आपके पास बन गया क्यू एंड एस, दैट इज अ डी ऑप्शन। तो 16 में आपने देख लिया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर है। थैंक यू गाइज।